दोस्तों, क्या कोई बाहरी ताकत हमारे घर की बाउंड्री का फैसला करेगी? क्या इंटरनेशनल प्रेशर के सामने झुककर इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को दांव पर लगा देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल संस्था भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर लग रहे कंटीले तारों से इतनी ज्यादा डरी हुई है? नमस्कार दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट एक ऐसे सीक्रेट चक्रव्यूह के अंदर आपको ले जाएगी जिसके तार सीधे दुनिया के बड़े पावर सेंटर्स से जुड़े हैं। इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज और ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया भूचाल ला दिया है। हमारी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए जो बॉर्डर फेंसिंग का अभियान वॉर लेवल पर चल रहा था, उसे रोकने के लिए अब इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के अपने फैसले खुद लेने की इस पावर से दुनिया की कुछ ताकतों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या यह वाकई ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकारों से जुड़ा मामला है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है? आज हम इस पूरे मुद्दे की एक एक लेयर को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नई दिल्ली से लेकर यूनाइटेड नेशंस के कॉरिडोर्स तक इस वक्त भारी टेंशन और हलचल मची हुई है। हम आपको पूरी इनसाइड इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मजबूत आवाज और अपना दबदबा बरकरार रखे? अगर हां, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और पूरे जोश के साथ भारत माता की जय जरूर लिखिए। और सुनिए, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक और बात, आप लोग इस वक्त इस वीडियो को किस शहर या किस राज्य से देख रहे हैं? अपना शहर कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले समय में हम आपसे सीधे कनेक्ट कर सकें और बातें कर सकें। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सीक्रेट्स हम खोलने वाले हैं वो आपको मेनस्ट्रीम टीवी चैनल्स पर कोई नहीं बताएगा। सोचिए जरा, इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे? यह सब तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश इस बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर सीधे उस ग्लोबल संस्था के दरवाजे पर पहुंच गया जिसे हम यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। वहां जाकर ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की आड़ में एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई जिससे इस इंटरनेशनल संस्था का डबल स्टैंडर्ड एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे असली खेल क्या चल रहा है? जरा बारीकी से समझिए इस पूरी साजिश को, क्योंकि इस ग्लोबल संस्था ने ना तो इस सेंसिटिव मुद्दे पर कोई ऑफिशियल मीटिंग बुलाई और ना ही इस पर किसी तरह की फेयर या ट्रांसपेरेंट वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इस बेहद इंपॉर्टेंट वायर फेंसिंग या तार लगाने के काम पर तुरंत रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। पर्दे के पीछे से बुने जा रहे इस पूरे ट्रैप को अगर हम गहराई से समझें तो इस पूरे डेवलपमेंट के पीछे सुपर पावर अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे और इस इंटरनेशनल संस्था का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको यह साफ पता चलेगा कि यह संस्था अक्सर वही स्टैंड लेती है जो दुनिया की सुपर पावर्स चाहती हैं। यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स से खुले तौर पर इसके इस बायस्ड और भेदभाव से भरे एटीट्यूड का कड़ा विरोध किया है। लेकिन अपनी बॉर्डर्स को पूरी तरह से सिक्योर करने की इस डिप्लोमेटिक जंग में आज एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रेशर इंडिया के सामने खड़ा किया जा रहा है। अब यहाँ सबसे सीरियस सवाल यह उठता है कि इंडिया अब आगे क्या करेगा? क्या न्यू दिल्ली इस ग्लोबल संस्था के ऐसे किसी भी वन साइडेड और अनफेयर डायरेक्शन के सामने झुक जाएगी, या फिर अपनी नेशनल सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए बॉर्डर पर कंटीले तारों की फेंसिंग का अपना काम उसी टॉप स्पीड से जारी रखेगी जैसा कल तक होता आया है? सच्चाई तो यह है दोस्तों कि दुनिया की कोई भी बड़ी ग्लोबल पावर दिल से यह कभी नहीं चाहती कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे इन पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर ले। वो इस कड़वे सच को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान को ग्लोबल लेवल पर उलझा कर रखने का और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को स्लो करने का यही सबसे आसान और परखा हुआ तरीका है।
इसके साथ ही बॉर्डर पार से होने वाली इल्लीगल एंट्री या घुसपैठ का भी अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर हमारा यह ईस्टर्न बॉर्डर भी पूरी तरह से सील और सिक्योर हो गया तो बॉर्डर के उस पार बैठे क्रिमिनल्स, स्मगलर्स और इल्लीगल नेटवर्क्स का पूरा सिस्टम ही हमेशा के लिए क्रैश हो जाएगा। वो लोग इस रास्ते से होने वाली वेपन्स और ड्रग्स की स्मगलिंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, जिससे न सिर्फ उन क्रिमिनल्स का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े बड़े मास्टर्स का भी दाना पानी पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा। आखिर अमेरिका और बाकी ग्लोबल पावर्स बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर इंडिया को इस पॉइंट पर क्यों घेरना चाहती हैं? इस इंटरनेशनल प्रेशर के बीच हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और न्यू दिल्ली के टॉप लेवल पर इस समय कौन सा बड़ा और सॉलिड काउंटर प्लान तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इंडिया इस ग्लोबल संस्था की बात मानने से पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है, तब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या बवाल मचेगा? आज की इस लंबी और एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की असली रियलिटी दिखाएंगे और पूरी डिटेल में बताएंगे कि अब इंडिया के पास क्या क्या पावरफुल ऑप्शंस मौजूद हैं। दोस्तों, अब हमें इस बात की डेप्थ में जाना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे मैटर में अमेरिका का नाम इतनी तेजी से हाईलाइट होने लगा। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की डिटेल्स पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी कोई चीज यूं ही अचानक या रैंडमली नहीं होती। हर एक स्टेप के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट पहले से लिखकर रेडी रखी होती है। आइए इस पूरे गेम की टाइमलाइन को बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे ही इंडिया ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम फुल स्पीड में किया, वैसे ही कुछ बड़ी वेस्टर्न पावर्स अलर्ट हो गईं। यह बात सिर्फ एक देश की बॉर्डर पर तार लगाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि असली टारगेट है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना पुराना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस मेंटेन रखना। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिस्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इंडिया ने अपने इस क्रिटिकल हिस्से को पूरी तरह से सील कर लिया तो इस पूरे रीजन में किसी भी तरह की फॉरेन इंटरफेरेंस या बाहरी दखलंदाजी का चांस हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। यही वो मेन रीजन है जिसके चलते इंटरनेशनल कॉरिडोर्स में अचानक से इस टॉपिक को हवा दी जाने लगी। बिना किसी सॉलिड डिप्लोमेटिक बातचीत के, बिना दोनों देशों को कॉन्फिडेंस में लिए, सीधे दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का यूज करके इंडिया पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर या माइंड गेम खेलने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनकी यह पुरानी ट्रिक इस बार फेल क्यों हो गई? क्योंकि वो शायद यह भूल गए कि यह कोई पुराना इंडिया नहीं है जिसे किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या बंद कमरों की मीटिंग से डराया या ब्लैकमेल किया जा सके। आज की डेट में इंडिया अपनी सॉवरेंटी और यूनिटी से जुड़े फैसले खुद अपनी शर्तों पर लेता है, और जब बात हमारे देश की बॉर्डर्स की सेफ्टी की हो तो दिल्ली की टॉप लीडरशिप किसी भी बाहरी प्रेशर या आर्डर को एक्सेप्ट करने से डायरेक्ट मना कर देती है। इस पूरे डेवलपमेंट के बाद अब न्यू दिल्ली के सबसे सिक्योर और सीक्रेट कमरों में एक बहुत बड़ी और हाई लेवल मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां इस ग्लोबल डिप्लोमेटिक घेराबंदी का सॉलिड जवाब देने के लिए एक बेहद स्ट्रिक्ट और फुल प्रूफ एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के बंद कमरों में इंडिया की सिक्योरिटी को रोकने की यह इंटरनेशनल प्लानिंग चल रही थी, ठीक उसी टाइम न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स को शॉक करके रख दिया। जैसे ही इस वन साइडेड आर्डर की खबर दिल्ली की टॉप लीडरशिप को लगी, बिना एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट किए देश की टॉप अथॉरिटीज की एक बेहद हाई लेवल और कॉन्फिडेंशियल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सोचिए जरा, इस मीटिंग की सीरियसनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें देश के होम मिनिस्टर अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जैसे देश के सबसे बड़े मास्टरमाइंड्स एक साथ एक ही टेबल पर प्रेजेंट थे। हमारे सोर्सेज से मिली एकदम पक्की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस मीटिंग में फॉरेन पावर्स के इस कूटनीतिक प्रेशर को हैंडल करने के लिए इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर फाइनल मुहर लगा दी गई है। इंडिया का स्टैंड इस मीटिंग में पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर और बेहद एग्रेसिव था। हमारी डिप्लोमेटिक टीम ने सीधे और स्ट्रिक्ट वर्ड्स में यह मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को पास कर दिया है कि इंडिया अपने फैसले खुद लेने की पावर और अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के मामलों में
किसी भी बाहरी संस्था या थर्ड कंट्री के इंटरफेरेंस को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। क्या आपको पता है दोस्तों, आज हमारे डिफेंस सिस्टम का लेवल क्या है? जब हमारी बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए S-400 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल जैसे कटिंग एज फाइटर जेट्स हमेशा रेडी रहते हैं और आसमान से शेषनाग 150 जैसे हाईटेक ड्रोन्स 24 घंटे निगरानी करते हैं, तो भला हम किसी प्रेशर से क्यों डरेंगे? बॉर्डर पर तार फेंसिंग का यह काम किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने या हैरास करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह इंडिया के अपने सिटीजन्स की सेफ्टी पक्की करने, इल्लीगल घुसपैठ को 100% रोकने और बॉर्डर के पार से होने वाली हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज को हमेशा के लिए शट डाउन करने के लिए किया जा रहा है। अजीत डोभाल और होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिसर्स ने इस इमरजेंसी मीटिंग में ग्राउंड जीरो की सिक्योरिटी ग्रिड का पूरा रिव्यू किया और बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हमारे जांबाज कमांडर्स को बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। वो मैसेज एकदम सिंपल था कि बॉर्डर पर इंडिया की सिक्योरिटी से जुड़े किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की स्पीड 1 सेकंड के लिए भी स्लो नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक फ्रंट को संभालने की जिम्मेदारी जहां फॉरेन मिनिस्ट्री ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले ली है, वहीं ग्राउंड लेवल पर किसी भी नेगेटिव सिचुएशन या प्रोवोकेशन से निपटने के लिए बॉर्डर पर एक अनबीटेबल सिक्योरिटी सिस्टम रेडी कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल और लीगल सवाल पर, जिसका जवाब हर एक हिंदुस्तानी आज जानना चाहता है। अगर इंडिया इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के किसी भी वन साइडेड डायरेक्शन या आर्डर को मानने से साफ तौर पर रिजेक्ट कर देता है, तो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से यह ग्लोबल संस्था इंडिया के खिलाफ आखिर क्या एक्शन ले सकती है? क्या वाकई यह सारे देश मिलकर हमारे ऊपर कोई बड़ा बैन या सैंक्शंस लगा सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक पेपर टाइगर है जो हमें डराने के लिए दिखाया जा रहा है? आइए इसके पीछे के पूरे इंटरनेशनल लॉ को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। इंटरनेशनल रूल्स और ट्रीटीज के हिसाब से अगर कोई देश इस संस्था के आर्डर्स को इग्नोर करता है, तो उसके खिलाफ मैनली 3 तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है डिप्लोमेटिक कंडमनेशन, यानी खुले मंच पर निंदा करना। सबसे पहले इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव या रेजोल्यूशन पेश किया जा सकता है, जहां कुछ एंटी इंडिया देश मिलकर हमारे इस स्टेप की बुराई करेंगे और दुनिया के सामने हमें विलेन साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि ऐसे खोखले रेजोल्यूशंस का इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग और सेल्फ डिपेंडेंट देश पर कोई ग्राउंड या रियल इंपैक्ट नहीं पड़ता। दूसरा स्टेप होता है इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी आर्थिक पाबंदियां लगाना। थ्योरी के हिसाब से रूल्स तोड़ने पर किसी भी देश पर ट्रेड या इकोनॉमिक बैन लगाने की सिफारिश की जा सकती है, लेकिन रियलिटी चेक कीजिए। आज का नया इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ग्लोबल मार्केट, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन आज इस लेवल पर इंडिया पर डिपेंड हो चुकी है कि कोई भी बड़ा या डेवलप्ड देश अपना खुद का हजारों करोड़ का नुकसान कराकर इंडिया पर किसी भी तरह का इकोनॉमिक बैन लगाने का रिस्क अपने सपने में भी नहीं ले सकता। तीसरा और सबसे डेंजरस स्टेप होता है सिक्योरिटी काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट। किसी भी तरह के पनिशमेंट या मिलिट्री एक्शन को जमीन पर उतारने के लिए मामला फाइनली सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है। और दोस्तों, यहीं पर फॉरेन पावर्स का यह पूरा गेम ताश के पत्तों की तरह क्रैश हो जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी बड़े एक्शन के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। इंडिया के पास डिप्लोमेटिक फ्रंट पर रूस और फ्रांस जैसे बेहद पुराने और ट्रस्टेड दोस्त देशों का फुल सपोर्ट हमेशा से रहा है। अगर कोई भी एंटी इंडिया देश हमारे खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास कराने की घटिया कोशिश करता भी है, तो इंडिया के दोस्त देश तुरंत अपनी स्पेशल वीटो पावर का यूज करके उस रेजोल्यूशन को वहीं के वहीं डस्टबिन में डाल देंगे, उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यानी एकदम सिंपल और डायरेक्ट वर्ड्स में कहें तो इंटरनेशनल रूल्स के नाम पर भी इंडिया का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। ये ग्लोबल संस्था केवल उन्हीं देशों पर अपनी दादागिरी चला सकती है जो फाइनेंशियली, पॉलिटिकली या मिलिट्री लेवल पर बहुत वीक होते हैं और दूसरों पर डिपेंड करते हैं।
आज का आत्मनिर्भर और पावरफुल इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी के डिसीजन को किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के डर से बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अब हमारे और आपके दिमाग में यह थॉट आना बहुत ही नॉर्मल है कि पास्ट में जब भी किसी देश ने यूनाइटेड नेशंस यानी इस ग्लोबल संस्था के ऐसे वन साइडेड और बायस्ड आर्डर्स को मानने से रिजेक्ट किया, तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला। क्या वाकई इस संस्था के पास इतनी रियल पावर है कि वो किसी आजाद देश को अपने आर्डर्स के सामने सरेंडर करने पर मजबूर कर सके? अगर हम ग्लोबल हिस्ट्री को थोड़ा पीछे जाकर डिटेल में एनालाइज करें तो हमें ऐसे कई बड़े और ऐतिहासिक एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां दुनिया के पावरफुल और सेल्फ रिस्पेक्टिंग देशों ने इस संस्था के आर्डर्स को रद्दी के कागज की तरह फाड़ कर फेंक दिया और यह संस्था चाहकर भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाई। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद अमेरिका है दोस्तों। खुद को पूरी दुनिया की शांति का ठेकेदार और सुपर कॉप कहने वाले अमेरिका ने कई बार इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के रूल्स को सीधा इग्नोर किया है। आपको याद होगा जब इस संस्था ने इराक पर मिलिट्री एक्शन की परमिशन देने से साफ मना कर दिया था, तब अमेरिका ने इनके किसी भी रूल की 1% भी परवाह न करते हुए अपने दम पर आगे बढ़कर इराक पर फुल स्केल अटैक कर दिया था। उस टाइम यह ग्लोबल संस्था सिर्फ एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर तमाशा देखती रह गई थी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि वॉशिंगटन पर कोई भी बैन लगाना या उन्हें रोकना उनकी औकात से बाहर है। इसका दूसरा सबसे बड़ा और सॉलिड एग्जाम्पल इजराइल है। मिडिल ईस्ट के इस छोटे से लेकिन सुपर पावरफुल देश के खिलाफ इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अब तक दर्जनों निंदा प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। लेकिन सोचिए जरा, अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी और अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के मैटर में जब भी इस संस्था ने इजराइल को रोकने या प्रेशराइज करने की कोशिश की, उसने हर बार इन कागजी आर्डर्स को डस्टबिन में डाल दिया। इजराइल ने दुनिया को यह मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया कि उसके लोगों की सेफ्टी किसी भी इंटरनेशनल पेपर या लेक्चर से कहीं ज्यादा ऊपर है। और यही रीजन है कि आज तक यह संस्था इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इसका तीसरा बड़ा एग्जाम्पल चीन और रूस हैं। साउथ चाइना सी के भारी विवाद को लेकर जब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा डिसीजन सुनाया था, तो बीजिंग ने उस आर्डर को एक्सेप्ट करने से डायरेक्ट मना कर दिया था और उसे सिर्फ एक वेस्ट पेपर डिक्लेयर कर दिया था। ठीक इसी तरह जब भी रूस के खिलाफ इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी देश कोई मोशन लाने की कोशिश करता है, तो रूस अपनी स्पेशल वीटो पावर का यूज करके उसे वहीं ब्लॉक कर देता है। इन सभी हिस्टोरिकल और सॉलिड फैक्ट्स से एक बात पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यह इंटरनेशनल संस्था सिर्फ और सिर्फ उन्हीं देशों पर अपना प्रेशर बना पाती है जो पैसों से या वेपन्स के मामले में कमजोर होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात इंडिया जैसे न्यूक्लियर पावर वाले देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक सुपर एडवांस मिलिट्री फोर्स की आती है, तो यहां आकर इस संस्था के सारे डिप्लोमेटिक रूल्स फेल हो जाते हैं। इंडिया का हमेशा से यह शानदार रिकॉर्ड रहा है कि हमने हमेशा ग्लोबल पीस, फ्रेंडशिप और रूल्स की दिल से रिस्पेक्ट की है। लेकिन जब बात हमारे अपने घर की बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की आएगी, जब हमारी तार फेंसिंग को रोकने की इंटरनेशनल साजिशें रची जाएंगी, तो न्यू दिल्ली बिना किसी डाउट के इन बायस्ड और डबल स्टैंडर्ड वाले आर्डर्स को साइडलाइन कर देगी। इंडिया ने पूरी दुनिया को यह क्लियर और हार्ड मैसेज दे दिया है कि अपनी बॉर्डर को 100% सील करना हमारा अपना राइट है और इस बेहद जरूरी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें किसी भी फॉरेन एनजीओ, संस्था या देश से कोई एनओसी या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इन सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और ग्राउंड जीरो की रियलिटी को समझने के बाद अब पूरी दुनिया के सामने यह पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है कि आज का नया इंडिया किसी भी फॉरेन प्रेशर, धमकियों या डिप्लोमेटिक माइंड गेम्स में फंसकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी से 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। जो ताकतें कल तक यह गलत फहमी पाले बैठी थीं कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट लेकर इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर चल रहे इस बेहद इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक काम को रुकवा देंगी, उनके सारे नेगेटिव प्लान्स अब पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं।
क्या बॉर्डर पर 24 घंटे ड्यूटी करने वाले हमारे जांबाज जवानों के कॉन्फिडेंस को इंटरनेशनल प्रेशर के नाम पर तोड़ने की कोई बहुत बड़ी ग्लोबल प्लानिंग चल रही है? आखिर क्यों इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर दिन रात एक्टिव रहने वाली हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सामने डिप्लोमेटिक हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्राउंड लेवल पर देश की सिक्योरिटी को बुलेट प्रूफ बनाने की बात आती है, तो इंडिया की यह बहादुर फोर्स किस तरह फॉरेन पावर्स के हर ट्रैप को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी बैठी है? दोस्तों, इस टाइम ईस्टर्न बॉर्डर से जो लेटेस्ट खबरें और इनसाइड डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, वो किसी भी नॉर्मल हिंदुस्तानी को अलर्ट करने के लिए काफी हैं। एक तरफ जहां हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और दिल्ली के टॉप लीडर्स ग्लोबल प्रेशर को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर टैकल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर देश की सेफ्टी को बचाने की असली और सबसे टफ फाइट हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान लड़ रहे हैं। इस बात को हमें बहुत ही सीरियसली समझना होगा कि इंडिया और बांग्लादेश का यह बॉर्डर कोई नॉर्मल सीधा साधा बॉर्डर नहीं है। यह हजारों किलोमीटर लंबी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री है जहां कहीं बहुत घने जंगल हैं, कहीं डेंजरस दलदल हैं, तो कहीं ऐसी नदियां बहती हैं जो हर मौसम में अपना रास्ता ही चेंज कर लेती हैं। ऐसी बेहद रिस्की और टफ कंडीशंस में कंटीले तारों की फेंसिंग का काम पूरा करना इंडिया के लिए कोई आसान टास्क नहीं है, बल्कि यह देश की सेफ्टी के लिए एक आयरन शील्ड तैयार करने जैसा है। लेकिन दोस्तों, इसी आयरन शील्ड से उन फॉरेन पावर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो इंडिया को हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज में बिजी रखना चाहती हैं। इस पूरे गेम को अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बॉर्डर पर कंटीले तारों को लगाने का जो अपोजिशन हो रहा है, वो असल में ह्यूमन राइट्स का मुखौटा पहनकर किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की रियल स्टोरी कुछ और ही है। जब जब हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान बॉर्डर पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाते हैं और फेंसिंग के कंस्ट्रक्शन को तेज करते हैं, तब तब बॉर्डर के उस पार बैठे क्रिमिनल्स और उनके आकाओं के बीच पैनिक मच जाता है। यह फेंसिंग सिर्फ लोहे के तारों का स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों, बल्कि यह वो लॉक है जो इल्लीगल घुसपैठ, जानवरों की स्मगलिंग, फेक करेंसी के बिजनेस और ड्रग्स के डार्क नेटवर्क को हमेशा के लिए बंद कर देगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से इस मैटर को हाइप दी जा रही है और इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, उसने हमारी एंटी प्रोपेगेंडा साइबर टीम्स को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो एक्स हैंडल्स और जो वेबसाइट्स लगातार इंडिया के खिलाफ फेक न्यूज या मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती थीं, अब उनके हर एक पोस्ट का डीप टेक्निकल फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है। किस शहर से, किस देश से, किस सर्वर का यूज करके और किन पीआर कंपनीज की मदद से यह एंटी इंडिया नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, इसका पूरा का पूरा एक इंटेलिजेंस मैप तैयार हो रहा है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक कई ऐसे डिजिटल सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जो बाहर से देखने में न्यूज पोर्टल्स या रिसर्च वेबसाइट्स लगते हैं, लेकिन असलियत में वो कुछ सिलेक्टेड देशों के पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किए गए टूल्स हैं। इंडिया की साइबर डिफेंस टीम्स अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं रहना चाहती। वो इन डार्क नेटवर्क्स को लीगल, डिप्लोमेटिक और टेक्निकल तीनों लेवल्स पर एक्सपोज करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, ताकि डिजिटल वॉरफेयर में भी फाइट बराबरी की हो, न कि सिर्फ झूठ और स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा के बेस पर। जब इन बाहरी ताकतों को यह रियलाइज हुआ कि जमीन पर फेंसिंग का काम तो 1 इंच भी नहीं रुका और डिजिटल स्पेस में भी इंडिया ने एक सॉलिड फायरवॉल खड़ी कर ली है, तब उन्होंने अपना प्लान भी एक्टिवेट किया। कुछ सिलेक्टेड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और एनजीओ से अचानक ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश होने लगीं कि इंडिया की इस फेंसिंग से लोकल इकोनॉमी डैमेज होगी, लोकल कम्युनिटीज की लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगी, लोगों के माइग्रेशन के तरीके बदल जाएंगे और इस सब से पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ऊपर से देखने में यह सब बहुत ही प्रोफेशनल और एकेडमिक लगता है, लेकिन इंडिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट्स का यूज बाद में यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन या दूसरे बड़े फोरम्स पर इंडिया के खिलाफ प्रेशर टैक्टिक्स की तरह किया जाता है। यानी सिस्टम समझिए, पहले थिंक टैंक, फिर एक बायस्ड रिपोर्ट,
फिर सिलेक्टिव वेस्टर्न मीडिया में भारी कवरेज, फिर उनकी संसदों में डिबेट्स और लास्ट में इंडिया से समझौते की डिमांड। ये वही पुराना घिसा पिटा ब्लूप्रिंट है जिसका शिकार पहले भी दुनिया के कई छोटे देश हो चुके हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने साफ डिसाइड कर लिया है कि इस फॉरेन स्क्रिप्ट को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। न्यू दिल्ली ने यह भी समझ लिया है कि सिर्फ रिप्लाई देकर या डिफेंसिव रहकर यह साइकोलॉजिकल जंग नहीं जीती जा सकती। इसीलिए अब एक बेहद प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक कैंपेन की फुल तैयारी है। इंडिया अब अपने दोस्त देशों, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और रीजनल ग्रुप्स के सामने यह लाउड एंड क्लियर करने जा रहा है कि इस फेंसिंग का सिंगल मोटिव घुसपैठ को रोकना और नेशनल सिक्योरिटी को एंश्योर करना है, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना। और इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना दुनिया के हर एक रिस्पॉन्सिबल देश की बेसिक ड्यूटी है। फॉरेन मिनिस्ट्री की टॉप टीम्स अब उन देशों के सामने रियल डेटा और हार्ड फैक्ट्स रख रही हैं जो इंडिया के साथ बिजनेस या डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उन्हें बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर दिखाया जा रहा है कि किस तरह बॉर्डर पार से होने वाले क्राइम, फेक डॉक्यूमेंट्स का सिंडिकेट, ड्रग्स और हथियारों का फ्लो न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन के लिए एक साइलेंट टिकिंग टाइम बम है। जब इन ग्लोबल लीडर्स के सामने ये हार्ड फैक्ट्स और सॉलिड डेटा प्रेजेंट किया जाता है तो उनका माइंडसेट तुरंत बदल जाता है। और दोस्तों, यही वो सॉफ्ट पावर और हार्ड डेटा का डेडली कॉम्बिनेशन है जिसे इंडिया अब फ्रंट फुट पर आकर अपने फेवर में इस्तेमाल करने जा रहा है। हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर की तार फेंसिंग का प्रोजेक्ट तय टाइमलाइन से पहले कंप्लीट किया जाएगा। किसी भी ग्लोबल प्रेशर को न्यू दिल्ली के कॉरिडोर्स में एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की पावर और हमारे स्टैंड का एक स्टेटमेंट है। यह हमें बताता है कि आज का इंडिया किसी से डरता नहीं है, वो आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। अगर आपको भी यह वीडियो देखकर गर्व महसूस हुआ और आप भी यह दिल से मानते हैं कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी और हमारे जवानों की मेहनत के आगे किसी भी बाहरी संस्था, विदेशी ताकत या ग्लोबल एनजीओ का प्रेशर 1% भी मायने नहीं रखता, तो इस वीडियो को अभी के अभी अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी तक यह सच्चाई पहुंच सके। और हाँ, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाते हुए एक बार पूरे जोश और प्राउड के साथ जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही दमदार और इन डेप्थ रिपोर्ट्स हम आपके लिए लगातार लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का सपोर्ट करें। जय हिंद, भारत माता की जय।